बदल हो सकता है कि बहुमत ही बदल जाए, पार्टी ही बदल जाए? देखिए, चूंकि आम आदमी के प्रवक्ता है, इसलिए जो पार्टी हित में होगा वही बयान इनकी तरफ से आएगा। अगर यहाँ आप पार्टी आगे होती तो यही कहती कि देखो हमने पहले से कहा था हमारी सरकार चौथी बार बनती जा रही है। तो चूंकि राजनीतिक व्यक्ति है तो अपनी पार्टी के पक्ष में ही बयान देंगे जो भी होना है। और जहाँ तक आपने अभी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बात सुन रहा था थोड़ी देर पहले कि भले ही तीसरी बार खाता नहीं खुल रहा हो, लेकिन उम्मीद जगाए हुए अभी भी 3 से 5 सीटों तक का भी संतोषजनक परिणाम वो मानते हैं। तो देखिए, ये राजनीति में चलता है श्वेता, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब उन विश्लेषण करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी पार्टी के नेताओं को, कि क्यों दिल्ली जो लगातार इनके हाथ में थी वो क्यों फिसल रही है। अगर आप कह सकते हैं कि भले ही एक नज़दीकी मुकाबले में रहे जो अपने रुझान बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह का दावा था, जिस तरह की जो इन्होंने वादे किए थे और जिस तरह से लगातार इस दावे थे कि किस तरह 60+, 55+ जो सीटें आ रही है, अगर वहाँ नहीं पहुँचते तो इसका कारण क्या है, ये मंथन करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बहरहाल जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था, उस लड़ाई में आम आदमी की जो पार्टी है पूरी तरह से फंसती आ रही है। इसके कई मुद्दे हैं जो पहले भी जिक्र आपने किए हैं, लेकिन फिर भी हम ये जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई। इसके पीछे कारण है एंटी इनकम्बेंसी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका कारण है। दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे, उन वादों के अनुरूप कुछ जो फैसले हैं उसके अनुसार नहीं हो पाए थे। इसके अलावा जब जनता शुरू में उनसे जुड़ी थी, अगर हम आज के 15 साल 20 साल पहले की बात करें, जब अन्ना आंदोलन हुआ था और उसके बाद जब ये आए थे, तो जनता जिन मुद्दों पे जुड़ी थी वो मुद्दे आज गौण हो गए। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है श्वेता कि आम आदमी पार्टी है वो गौण हो गई है और अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने। और गर्वित जी, एक जैसे अलग अलग मुद्दे तो है, ठीक है, आप भी अपने पार्टी से और अपने तरफ से बात रख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा पहलू ये भी है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज के वक्त में आम आदमी नहीं रह गए हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। जिस नाम से जुड़े, जिस तरह से आम आदमी को लेकर चलने की बात कही, आज वो आम से खास हो गए हैं। और ये भी एक वजह है जो आम जनता देख रही थी। शीश महल का उदाहरण भी दिया जा रहा है, ये भी एक पहलू माना जा रहा है कि आप इससे एग्री करेंगे या नहीं? शीश महल पे इतना डिबेट हो रही है। शीश महल कोई अरविंद केजरीवाल का घर नहीं है। और मैं आपको एक आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि शीश महल जो आप बता रहे हैं दिल्ली का सीएम हाउस है, और उस सीएम हाउस का काम 2020 में चालू हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी सीएम बने थे 2015 में। वो चाहते तो 2015 में भी उसका काम चला सकते थे या रिनोवेट कर सकते थे। 2020 में रिनोवेशन हुआ, 2024 तक उसका रिनोवेशन कंप्लीट हुआ, और रिनोवेशन कंप्लीट होते ही अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन कर दिया और विद इन 10 डेज उन्होंने वो सीएम हाउस खाली भी कर दिया। उन्हें 2020 में ये थोड़े ना पता था कि ये भी सीन बन सकता है। एकलव्य जी, कि उन्हें रिजाइन करना पड़े और इतना सब कुछ हो जाएगा, ये किसी ने थोड़ा ना सोचा होगा 4 साल बाद ये सब चीजें। मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में थोड़ी देर पहले ही आप ये चैनल 50 सीट दिखा रहे थे बीजेपी की रुझानों में, अभी वो 37 पे आ गई है और 33 पे आम आदमी पार्टी है, और धीरे धीरे हम सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। 40 और 30 के रुझान ऊपर नीचे तो चलेगा, वैसे कोई दुश्मनी मैं भी रुझान ही बता रहा हूं आपको, मैं भी रुझान ही बता रहा हूं। 50 तक चले गए थे, 50 से 38 पे आ गए। हम हकीकत दिखा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, अगर उनकी बात मान भी ली जाए कि ये सिर्फ रुझान है और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी प्रोग्रेस कर रही है या जो भी हो रहा है, लेकिन अभी जो हमें दिखाई दे रहा है, कम से कम ये तो निश्चित है कि 2015-2020 के मुकाबले अब दिल्ली का चुनावी मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। और ये क्यों बदला है कि देखिए, लोगों को एक बात समझ में आई है जो इस मैंडेट से क्लियर दिखाई दे रहा है कि पतझड़ का मौसम आने वाला है। झाड़ू की आवश्यकता घर में पड़ेगी, राज्य में नहीं। तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि चाहे उनने घर छोड़ा हो, कुछ भी करा हो, जो बेसिक बातें हैं ना, शीला दीक्षित जी के लिए जो कह के आए थे कि उनके घर में पता नहीं कितने 8 एसी लगे हुए हैं, 12 एसी लगे हुए हैं, इनके घर में उनने अपने पेट साफ करने के लिए जो कमोड लगा रखा है वो 8 लाख रुपए का है।
तो देखिए जनता जो है, मतलब जनता ने जो शीश महल की तस्वीरें अपनी आंखों से देखी है ना, वो आदमी जो कहता था वो नीली वैगनआर थी, वो भी सेकंड हैंड थी, पता नहीं 1-1.5 लाख रुपए की बताते थे या डोनेटेड बताते थे, आज मतलब 50 लाख की ग्लॉस्टर तो खुद के लिए ले रखी है। और वो जनता का ही पैसा है एकलव्य जी, बिल्कुल, वो जनता का ही पैसा, और इसलिए ये समय है कि जनता हिसाब मांगेगी। और ये तो आप भी मानते हैं कि जो जिक्र कर रहे हैं कि पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो जो वोट डिफरेंस है, आपके वाव परिणाम थे पहले वाले, वाकई में शानदार परिणाम थे, बट अभी वो देखने को नहीं मिल रहा है। अभी कुछ कुछ करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो पिछली बार 67 और फिर 62 मिली, उसके मुकाबले तो निश्चित तौर पे हमें आकलन करने का विषय है, नो डाउट इसमें। लेकिन जो आप बता रहे हैं कार और घर, ये अरविंद केजरीवाल की पर्सनल कार और घर नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के कार और बंगले हैं। शीला दीक्षित जी के पर्सनल थी क्या? शीला दीक्षित की गवर्नमेंट की थी वो भी। तो फिर उन पे इल्जाम लगाने की जरूरत कहाँ थी? नरेश सर, जी, एक सवाल जरूर है नरेश जी, क्योंकि कोशिश लगातार बीजेपी की रही है कि दिल्ली में सरकार बनाई जा सके, लेकिन इस बार जो रुझान है बीजेपी के पक्ष में है, 27 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है अगर यही परिणाम आते हैं, क्योंकि रुझान तो कम से कम इसी ओर इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। क्या सबसे बड़ी वजह मानते हैं आप? आम आदमी पार्टी का फेलियर था इसलिए बीजेपी पर भरोसा हुआ, या बीजेपी के विकास पर ज्यादा भरोसा था इसलिए आम आदमी पार्टी को जनता ने नकारा? देखिए श्वेता, ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी के हमेशा ये कसक रही, खासकर हम सेंट्रल लीडरशिप की बात करें कि देश में तो राज है लेकिन दिल्ली हमारे हाथ में नहीं है। तो वो एक जो मन में कसक थी, वो कहीं ना कहीं लगातार जो चुनावी मेहनत हुई है वो मेहनत ज़्यादा इस बार इसलिए भी हुई कि दिल्ली को कैसे कब्जे में किया जाए, और उस कोशिश में जो खुद आम आदमी पार्टी है उनकी जो विफलताएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करती गई। और सिर्फ वो विफलताएं नहीं बल्कि कांग्रेस का चुनाव लड़ना, क्योंकि आप देखिए जनता जो है वो जैसे कह सकते हैं, एक कहावत है कि मेरे से आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार तस्वीरें दिखाते ही